जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। कुंज बिहारी भजो, रास बिहारी भजो, कुंज बिहारी भजो, रास बिहारी भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। भान दुलारी भजो, रूप उजारी भजो, भान दुलारी भजो, रूप उजारी भजो। केल बिहारी भजो, छैल बिहारी भजो, केल बिहारी भजो, छैल बिहारी भजो। बंशी बजैया भजो, रास चैया भजो, बंशी बजैया भजो, रास रचैया भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। बांके बिहारी भजो, गिरवरधारी भजो, बांके बिहारी भजो, गिरवरधारी भजो। गौए चरैया भजो, माखन खबैया भजो, गौर चरैया भजो, माखन खबैया भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। कीर्ति कुमारी भजो, अति सुकुमारी भजो, कीर्ति कुमारी भजो, अति कुमारी भजो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। सदृश गोपिका प्रेम मीराबाई जी का चरित्र चल रहा है। प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर, रसिक रस जसना गायो। दुष्टन दोष विचार, मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। प्रगट निशान बजाए के, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। कल ये प्रसंग हुआ जब डोला से उतरी और उन्होंने देवी पूजन नहीं किया। और इस बात पर राजमाता बड़ी रुष्ट हुई और
रणसांगा से जाकर के कहा कि इसने हमारा अपमान किया। रणसांगा ने उसको मृत्यु अविलंब मार देना चाहिए ये निश्चय किया। और मारने के लिए उन्होंने तलवार आदि से मारना वो ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उस समय उनका दिल्ली से युद्ध 2 बार हुआ था। दिल्ली का इब्राहिम लोदी वंश का राज्य था। उस समय तक मुगल नहीं थे। युद्ध में राठौर बहुत लड़ाकू होते थे, वीर होते थे, और राणा जी ने समझ लिया कि गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, इसलिए मीरा को मारना तो अवश्य है, किसी दूसरे ढंग से मारना है। सांप मर जाए लाठी न टूटे, और भूत महल में भेज दिया। यहाँ तक कल बात हुई थी। देखो, भगवत भक्त के सामने कोई आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले अध्याय में ही नारद जी ने भक्ति से कहा है, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेद। प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण जिसके भक्ति उसको छू ही नहीं सकता। उसके सामने ही टिक नहीं सकता। यदि अंतःकरण में कुछ भक्ति है, लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले असुर भी शरणागत भक्त के आगे टिक नहीं सकते थे। भक्ति एक वो शक्ति है। लंका में विभीषण भजन करते रहे, रावण रोक नहीं पाया। और जिस समय उसने अपमान किया, उसी समय वो मर गया। मरा तो खैर देर में, लेकिन उसकी श्री चली गई उसी समय। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। भक्त के कारण अब तक लंका बची रही। लंका इतने अत्याचार के बाद भी बची रही, उसका कारण था भक्त का वहां निवास। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि।
उसी समय आयुहीन मर गए थे। आयु उसी समय समाप्त हो गई। श्री चली जाती है, उसका परिणाम पीछे दिखाई पड़ता है। सारी लंका नष्ट हो गई। भक्ति वो शक्ति है जिसकी हम जैसे लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यपु ने लाखों लाखों वर्ष तक तप किया, जिसके आगे ब्रह्मा आदि भी नहीं खड़े हो सकते थे। वो भी विष्णु पुराण में आश्चर्य में हो गया, प्रहलाद से बोला क्या कमाल है। भागवत में भी आता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, 7वें स्कंध में 8वें अध्याय में आश्चर्य प्रकट किया। भागवत में भी, विष्णु पुराण में भी। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तीनों लोग ईश्वरों के साथ कांपता है, ब्रह्मा शिवादि के साथ। कुछ तपस्या फपस्या मत करो, नेम जप तप व्रत की जरूरत नहीं है, हृदय में अच्युत को लाओ। समस्त शक्तियां तुम्हें आ जाएंगी। अब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मीरा जी ने कोई तपस्या फपस्या नहीं किया। तो इसलिए, और सारी राज्य शक्ति फेल हो गई। हम अपने हृदय को टटोलें, हृदय को देखें, वो नहीं देख पाता प्राणी। बस यही एक बड़े दुख की बात है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण के बिना अंधा बना रहता है। सूरदास जी ने लिखा है, अंधा हो गया है, इत ऊत देखत जन्म गयो, इत जन्म गयो। भगवान की ओर न देख करके इधर सेठ जी आए, वो आए, सेठानी जी आई, इसको झांका उसको झांका। माया को देखता है। या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण, दोहू दृग अंध भया भयारे, इत उत देखत जन्म गयो, अंधे हो गए हम जैसे लोग। इसको देखा उसको देखा, छुप के देखा, छल से देखा। ये महापुरुषों ने जो लिखा है, ये झांका झूकी करता रहता है।
जन्म कष्ट से मातु दुखित भई, जन्म कष्ट से मातु दुखित भई। खुद हम नष्ट होते हैं, अपने माँ बाप सबको नष्ट कर देते हैं। ये झाका झुकी की आदत नहीं जाती। जन्म कष्ट से मातु दुखित भई, जन्म कष्ट से मातु दुखित भई। अति दुख प्राण सया, अति दुख प्राण सयो। इतउत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो। दोनों दृग अंध भयो। श्री भागवत सुने नहीं कबहूँ, बीचे ही भटक मरे हो। बीचे मने चले थे घर से भजन करने, बीच में भटक गए, झाका झुकी करने लग गए। ये सब क्या बढ़िया कड़ी है। चला था घर से भगवान का भजन करने, अब बीच में ही भटक गया। बीच ही भटक मरे हो। ये जो महापुरुषों ने लिखा है ये बहुत सही लिखा है। चलता है मनुष्य, घर से निकलता है, लेकिन बीच में भटक जाता है। सूरदास कहे सब जग डूबियो, जुग जुग भगत तरो। बोले सब संसार ये भटक के मर रहा है। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, चलनो चलनो सब कहे बिरला पहुँचे कोय। एक कंचन और एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी है, कामनी को पकड़ लेता है, कामनी किसी कामी को पकड़ लेती है, बस यही होता है। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि करोड़ों निकलते हैं लेकिन साधन कोई नहीं कर पाता, और साधन करने वालों में भी कोई कोई मुझको पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु 7वें अध्याय में कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम 7वें अध्याय में 3रा श्लोक है। लाखों करोड़ों चल पड़ते हैं लेकिन बीच में भटक जाते हैं। ऐसे भटक जाते हैं कि फिर जीवन में उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता।